ये क्या है? तुमने किसी और से शादी कर ली? और क्या, तुम्हारा इंतजार करती। कहा था ना तुमसे अपने पापा से बात करने, तुमने नहीं की और मुझे अपने पापा के प्रेशर में आगे शादी करनी पड़ी। और हमारा क्या? हमारा जो था वो सब खत्म हो गया है आशीष। और वैसे भी तुम सिर्फ अपने पापा के बेटे बन सकते हो, किसी के पति नहीं। यार क्या हुआ बे? नर्मदा ने अर्जेंट मिलने बुलाया है और पापा ने होम डिलीवरी वाला बना दिया है। अगर ये ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे यार। लेट तो तुम हो जाओगे। अच्छा तुमने वो कहावत सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बाबा अक्सर हमें एक कहावत सुनाया करते थे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी चलती है एकदम उल्टी। तुम आज का काम डालते हो कल पे और कल तुम्हारा कभी आता नहीं है। अबे इतना अच्छा मौका था, बाबा को सब सच बता देते, कर लेते उनसे बात, लेकिन नहीं, मुंह में तुमने ठूस ली अपनी लिट्टी चोखा और चुपचाप बैठे रह गए। ऑल द बेस्ट। मैं आता हूं बाकी लोडिंग करा के। सुनिए जी, ये लड़के वाले तो आ भी गए, नर्मदा को तो आने में टाइम है अभी, अब क्या करें? नमस्ते 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 भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। सही साहब माफ कीजिए, हम लोग किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जल्दी फ्री हो गए। हाँ जी। हमने सोचा यहाँ भटकने से अच्छा है क्यों ना आपके साथ चाय पिए जाए। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसमें माफी की क्या बात है। मैं आपको गरम गरम चाय के साथ भोला राम के समोसे भी खिलाऊंगा। पहली बार आप लोग आए। आइए 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 आइए। अरे चाचा थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना, आज ही डिलीवरी करनी है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बताइए। ये महादेव एंड सन्स राइस मिल ही है ना? हाँ वो मुझे केतन से मिलना था। केतन से? जी। नर्मदा नर्मदा भाभी? धीरज। धीरज? ये केतन कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ उसे। अरे अभी अभी बुलाता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो। हाँ क्या हुआ है, बोलो। हुआ नहीं है, होने वाला है। कांड। जरा एक बार खिड़की से बाहर तो देखो। अरे यार सीधा सीधा ही बता देना कि अरे इसको तू यहाँ क्यों लिया है? ना हम इसके सामने आ सकते हैं ना ये पापा के सामने आ सकती है। मेरे भाई कुछ करो, इसको भगाओ यहाँ से। केतन अंदर है? हाँ हाँ वो अंदर ही है। मैं ले। अरे केतन अंदर नहीं है, मर गया केतन। को बोलो, झूठ बोल दो, भगा दो। हाँ हाँ भाभी वो अंदर ही तो है। अरे मैं लेके चलता हूँ आपको उनके पास। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे वही कर रहे हैं जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये लड़की होकर के सच का सामना करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई और तुम लड़के होकर के पट्टू बन रहे हो। देखो हम सच का साथ दे रहे हैं और तुम देखना इस बात के लिए तुम हमें थैंक यू बोलोगे आगे चल के। भाभी आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सुंदर, एक मिनट रुको। सुंदर, नमस्ते। नमस्ते अंकल। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी? मेरा नाम नर्मदा है। मुझे केतन से मिलना था, कुछ काम था। केतु दादा आपसे मिलने के लिए कोई आया है, आओ ना बाहर। देखिए केतन हमारे बेटे हैं, क्या काम है उससे? जी सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। रुकिए आप। केतन, ए केतन, हाँ 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 आए पापा, आए। यहाँ आओ।
अरे आप कैसे जानते हैं आप इनको? ज्यादा अच्छे से नहीं बहुत जानते। अच्छे से जानते। कैसे जानते हो इनको? अरे महाराज कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो नहीं तो मरेंगे। श्रीमती शरबती, शरबती, श्रीमती सरबती? श्रीमती शरबती ब्रांड के चावल आए पापा। वो देखिए ना, स्टॉक पड़ा है। हाँ तो इनका कॉल उसी के लिए आया था। हम इनको कॉल करने वाले थे कि आपका स्टॉक आ गया, पर ये तो खुद ही चल के आ गई पापा। और पापा, हाँ। मार्केट में सबसे टिकाऊ और सस्ते चावल है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऐड में बताया जा रहा है पापा। जो खाए एक बार वो लाए बार बार, लाए बार बार। का यार तुम लुमड़ा गए हो, लेकिन अब तक ना गाली खाने वाले काम करते हो। क्या किया जाए तुम्हारा? कितनी बार समझाया तुमको एक बात, ग्राहक भगवान होता है, उसका समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समझ नहीं आता है क्या तुमको? एक बार जी हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। इनकी तरफ से क्या करें ना, बेटे लापरवाह हो तो बाप को ही माफी मांगनी पड़ती है, हैं? हम शर्मिंदा हैं? आप बताइए, हमको बताइए ना, क्या चाहिए आपको? बताइए कितना बोरी चावल चाहिए, बोलिए। वही अंकल, श्रीमती शरबती सरबती आधा दर्जन बोरी। आधा दर्जन बोरी अब ही करवा देते हैं। सुंदर देखो, एक काम करो, 6 श्रीमती सरबती टेम्पो में लदवाओ, ठीक है? और भैया एक बात सुनो, तुम इनके साथ में जाना टेम्पो में बैठकर, ठीक है? जहां पर लेके जाएंगी वहां पर जाओ, जहां पर बोरियां उतरवाने को बोलेंगी वहां पर उतरवाओ। जी पापा, समझ गए। सॉरी मेरे भाई। सॉरी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपनी जेब में। साले कैसे इंसान हो तुम यार? तुम्हारे चक्कर में हम इतने पेले जाते हैं, इतने धरे जाते हैं, और तुम वहां पूरी और सब्जी लपेट रहे हो। शर्म कर लो कुछ। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए समेट रहे थे। और मेरे लल्लू लाल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब खा लो जल्दी, वरना पापा आ गए तो कुटाई हो जाएगी। जानो तुम उमर। तुम भी। अरे तुम्हारी भाभी को कॉल करना है और पूछते कि रिश्ता कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। बुलाओ। लाउड स्पीकर ऑन। हाँ बेबी, हुआ ना रिश्ता कैंसिल? प्लान काम किया ना? लड़के वाले गए इंतजार करके? आज तो चले गए, लेकिन दोबारा फिर आएंगे सगाई के लिए। पसंद कर लिया उन्होंने हमें। क्या? तुम हमें ये बताओ कि तुम अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात करोगे या नहीं, क्योंकि हमें इस कंफ्यूजन में नहीं जीना है। हम बात करते हैं ना अपने पापा से, आई प्रॉमिस। हमें तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए केतु, हमें प्लान चाहिए टाइमलाइन के साथ, वरना मैं भूल जाऊं। भाभी हेलो। पहले अपने भैया से कंफर्म कर लो कि हमें तुम्हारी भाभी बनाने का इरादा है भी या नहीं, फिर कहना अपनी भाभी हमें। अब यार एक बात बताओ, ये आजकल के लड़के वाले बड़े फ्री हैं। हमने सोचा था इंतजार करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारी छाती पे मूंग डली इन्होंने। साले वहीं वेट करते रहे और तुम्हारी भाभी को पसंद भी कर गए। हे प्रभु, पूरे हरदोई की लड़कियां खत्म हो गई क्या? जो हमारी वाली मिलती है सबको यार। वैसे दादा एक बात कहें आपसे, तुम ना फट्टू हो। अरे हमें नहीं पता होता यार, नहीं है तुमसे। ये तुम्हारे लिए रोल लाए हैं, खा लो। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ना एकदम टॉप क्लास भाई हो यार। अब हम ना तुम लोगों को ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। फिर जो तुम दोनों का दिल टूट रहा है ना, ये देख करके हमें बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज यार एक बारी बाबा से बात कर लो ना, क्या पता जिंदगी भर के रिग्रेट से बच जाओ। प्लीज आशु दादा, एक कोशिश तो करके देख लो। आशीष सर, चाय। सचिन भैया, हाँ। वो मधु मैडम कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई है। कुछ पता आपको कहाँ है वो आजकल? सुना था कि शादी करने। हे कांग्रेचुलेशन। अरे उड़ते उड़ते खबर आई थी मधु मैडम शादी करने गई है, और शादी करके आ भी गई। अरे मैडम बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो
उषा मैम के फाइल के बारे में कुछ बात करनी है, 1 सेकंड बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज 1 सेकंड। ये क्या है? तुमने किसी और से शादी कर ली? और क्या, तुम्हारा इंतजार करती। कहा था ना तुमसे अपने पापा से बात करने, तुमने नहीं की और मुझे अपने पापा के प्रेशर में आगे शादी करनी पड़ी। और हमारा क्या? हमारा जो था वो सब खत्म हो गया है आशीष। और वैसे भी तुम सिर्फ अपने पापा के बेटे बन सकते हो, किसी के पति नहीं। अरे माँ, आपने खाना क्यों बनाया? मैं बनाने वाली थी। अरे रोज तो तुम ही बनाती हो बेटा, आज मैंने सोचा तुम्हें आराम दे दें, इसीलिए खाना भी बना दिया और परोस कर तुम्हारे रूम में भी ले आई। तुम आराम से खाना खाओ, मैं घर के बाकी लोगों को भी खिला देती हूँ। थैंक यू माँ। आज तू अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला खाएगी। मैंने तेरे खाने में जहर मिला दिया है। दी, कैसी सास है ये? अब तक बहू बेटे की जिंदगी में जहर मिलाती थी और बहू की दाल में भी जहर मिला दिया। मुझे लगता है इसको जेल होनी चाहिए, जेल करा दो इसको। तुम्हें पता है सत्तू, ऐसे लोग ना अगले जन्म में केचुआ बन के पैदा होते हैं और लोगों के पैरों तले रौंदे जाते हैं। अरे इन केंचुओं के बारे में छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे 3 केंचु, अरे तुम्हारी 3 सुअर की औलादे कहाँ है? बखत देखा कहाँ हो गया? कितनी रात हो गई है? पता है कहाँ पे घूम रहे हैं वो 3 मुष्ठंडे? बहादुर, बहादुर, बहादुर। तुम चाहे हमारे बच्चों को जो भी बोलो, लेकिन प्लीज सुअर की औलादे मत बोला करो। हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई गाली दे। और वैसे भी क्या करना है जान के बच्चे कहाँ गए हैं? बड़े हो गए हैं, इतनी भी नजर मत रखा करो। अरे वो बड़े हो गए हैं तो क्या हो गया? उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब भी हम उन पे नजर रखेंगे। हम बाप हैं उनके और हमारा काम क्या है? हमें पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कमाल करती हो। अच्छा, अपने बच्चों की लव मैरिज तो होने नहीं दे रहे हो, अरेंज मैरिज के लिए खुद भी लड़की नहीं ढूंढ रहे हो, तो बताओ कहाँ से होगी शादी, कहाँ से होंगे बच्चे? एक बात बताओ देव, तुम्हें इतना भी पता है कि तुम्हारे बेटों को कैसी लड़कियां चाहिए? भाई काहे नहीं पता हमें? हमें पता है कि हमें अपने बेटों के लिए कैसी बहुएं चाहिए। क्या बात कर रहे